नमस्कार, स्वागत है आप सभी को CNBC आवाज पर और आप सभी को बधाई क्योंकि सेंसेक्स ऑल टाइम हाईज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी का अभी भी इंतजार है। 18,875 की ऊंचाई छूने के बाद हम कुछ मुनाफा वसूली के ग्रिप में आए हैं, लेकिन 18,800 के ऊपर अभी भी ट्रेंड कायम है। आज का ऑफकोर्स टॉप परफॉर्मर सेंसेक्स, जैसे आपने स्क्रीन पर देखा, एक बार फिर देख लेते हैं इसकी तस्वीर। 63,588 ये इनफैक्ट ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ आज के दिन और उन्हीं लेवल्स के ऊपर दरअसल इस समय आसपास 55 अंकों की बढ़त पर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ज्यादा जो थ्रस्ट है तेजी का वो मिड कैप काउंटर्स में अनडाउटेडली 1.5:1 का रेशियो, 285 अंकों का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में। और आज आप कह सकते हैं ज्यादातर जो पॉकेट्स जिनकी उम्मीद थी कि मार्केट को सपोर्ट करेंगे उनमें तेजी देखने को मिली है। HDFC ग्रुप, बैंक और HDFC में हमने देखा है तेजी, लाइफ में भी खरीदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट बनता हुआ, ONGC, L&T जैसे दिग्गज हैं जो आज तेजी की तरफ बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेटल्स का आज साथ नहीं है और कुछ ऑटो काउंटर्स में मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मार्केट की स्थिति है। लेकिन आज के दिन जहां पर एक खास मकाम पर हम पहुंचे हैं सेंसेक्स के लिहाज से और निफ्टी में अभी भी इंतजार है उस लाइफ टाइम हाई को छूने का, हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी इस पर करेंगे बातचीत। ध्यान रहे इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेता हमारे साथ मैदान में है, तो उनके कल तक के रिटर्न्स क्या रहे और आज का क्या है प्लान, उसकी करेंगे बातचीत। जतिन गेडिया 4.7% के रिटर्न्स पर चल रहे हैं, 3.7% के रिटर्न्स है शिल्पा के एंड 2.5% के रिटर्न्स है अरुण कुमार मंत्री के। आप तीनों का ही स्वागत है और तीनों को सेंसेक्स में नई ऊंचाई की बधाइयां। अब निफ्टी का इंतजार रहेगा। गुड मॉर्निंग शिल्पा। गुड मॉर्निंग हर्षिता। डेफिनेटली इट्स अ गुड डे। आज हम सब के लिए बड़ा दिन है। न्यू ऑल टाइम हाइज ऑन सेंसेक्स। निफ्टी थोड़े ही लेवल से थोड़ा चुक गया है एंड नाउ प्रॉफिट बुकिंग। बट अगर हम लोग लेवल्स देखेंगे तो 18,700 से लेके 18,900 में ऑप्शन चेन बहुत अग्रेसिवली स्कैटर्ड है और रेंज बहुत टाइट है। तो यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर है कि कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और कहाँ पे अपसाइड ब्रीच करके विल मूव टूवर्ड्स न्यू हाइज। बट जो भी है ये सेटअप बहुत बुलिश है, तो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे आपको डिप मिले टूवर्ड्स 18,800 750 आप बाय कीजिए एंड अगेन 18,900 की तरफ आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये रेंज प्ले बहुत ब्यूटीफुल है। अगर किसी को रोज भी एक नया ट्रेड लेना है तो आपको रोज इंडेक्स एक मौका देता है। जब तक कि हम लोग डिसाइसिवली एक लेवल नहीं आइदर डाउनसाइड की तरफ तोड़ते हैं फॉर अ सेल या फिर अपसाइड की तरफ ब्रीच करते हैं फॉर अ न्यू टारगेट, तब तक रेंज प्ले है, लेकिन तेजी का ही प्ले है। हर डिप में खरीदारी करनी है। जितना आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। और आज का जो सेंसेक्स ने न्यू हाई टच किया इसके लिए निवेशकों को हार्दिक बधाई है। तो अगर जो स्ट्रेटेजी की बात करें तो बहुत ही एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। हमें ये लगता है कि वन साइडेड रैली हो जाएगी, बहुत ही स्टॉक स्पीकर मार्केट रहेगा। सेक्टर रोटेशन भी रह सकता है, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस है। नीचे में अगर जो निफ्टी की बात करें तो 18,700 से 18,650 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। जब तक वो ब्रीच नहीं करता तब तक हमें डेफिनेटली निफ्टी में भी ये इसी हफ्ते में ऑल टाइम हाई डेफिनेटली देखने मिलना चाहिए। अरुण, इंतजार ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाईज का रहेगा। क्या लीड कर सकता है इस मूव को इंडेक्स के लिए? देखिए हर्षदा जी, 2 सेक्टर मुझे लगते हैं यही लीड करेंगे। पहला तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी रहेगा। PSU बैंक्स ऑलरेडी ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं। बारिंग SBI सभी PSU बैंक्स में मोमेंटम नजर आ रहा है और प्राइवेट बैंक्स में HDFC बैंक ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट कल के सेशन में दिया है। तो मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर रहेगा जो पहला लीड करेगा। दूसरा सेक्टर अगर बात करें तो IT स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ से नजर आ रहा है, क्योंकि यूजुअली एक माना जाता है जब भी कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर US जाता है तो IT स्टॉक्स में यूजुअली मूवमेंट देखने को मिलता है। तो IT और बैंक्स, ये 2 ही सेक्टर मुझे लग रहा है निफ्टी को ऑल टाइम हाई के पास लेके जाएंगे। मोस्टली मुझे लग रहा है कल की एक्सपायरी के बाद ऑल टाइम हाई के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते। तो जल्द ही निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिलेंगे, उसका इंतजार है। चलिए एक एक करके आपके पोर्टफोलियोज को भी अब देखना शुरू करते हैं कि किस तरह के ट्रेड्स कल जमे और आज फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी। तो शिल्पा का संवर्धन मदसन करीब 3% के रिटर्न्स कमा कर गया और जतिन का मैक्स फाइनेंशियल था जिसमें 4% तक के रिटर्न्स बने। ये सबसे ज्यादा कमाने वाले ट्रेड्स रहे थे। शिल्पा, आपने दोनों DLF और संवर्धन में कल के कल ही प्रॉफिट बुक, अच्छा नहीं, आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया है। संवर्धन में 84-85 पर और DLF में 493-80 पर। आज का नया ट्रेड?
मेरा अभी के लिए बाय रहेगा इंटेलेक्ट में, क्योंकि आईटी आई एम ऑल्सो होपिंग कि यहाँ पे अपसाइड जाए। तो इंटेलेक्ट बहुत वेल प्लेस्ड है, 600 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये व्यू सही जाएगा तो 670 से 680 आपको बहुत जल्द शायद 2-3 सेशंस पे मिल जाए। तो यहाँ पे इंटेलेक्ट पे बाय रहेगा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 600 का? जी, 600 का। ओके, तो 600 का स्टॉप लॉस रखिए। 680 के लिए एक मौका इंटेलेक्ट डिजाइन में तेजी का इस समय बन रहा है। अरुण के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं अब, और ध्यान रहे इनका चंबल फर्टिलाइजर का ट्रेड अभी भी ओपन है। आज सुबह में इन्होंने सेल में एग्जिट किया और वो लेवल था करीब 86 रुपीज 25 पैसे पर। तो नया ट्रेड आपका अरुण? हर्षदा जी, सेकंड स्टॉक मेरा भी आईटी स्टॉक्स ही रहेगा। मुझे लग रहा है आईटी में एक ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं, तो कोफोर्ज में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 4580 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4850 का टारगेट। 850 का टारगेट एंड 4580 स्टॉप लॉस। हाँ, 4580 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4850 का टारगेट। हाँ, ये तो आपने एनाग्राम बना दिया, सेम लेटर्स के साथ लेकिन अलग लेवल और ऊपर का लेवल। तो 4580 का स्टॉप लॉस और 4850 का टारगेट, ये है कोफोर्ज पर राय। बाय साइड का ट्रेड अरुण ने आपके लिए क्लियरली किया है पिक। चलिए अब आते हैं जतिन की तरफ, और जतिन ने मेट्रोपोलिस दिया था। मेट्रोपोलिस में कल अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आज 1452.70 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांधा। एल&टी टेक सर्विसेज पर कल ये बुलिश थे, आज इन्होंने इसमें करीब 4012 पर प्रॉफिट बांध लिया है। और मैक्स फाइनेंशियल में भी इन्होंने 735 के आसपास प्रॉफिट बांध लिया। जतिन, आज का नया ट्रेड? तो आज का मेरा नया ट्रेड होगा वो ऑयल एंड गैस स्पेस में से होगा, ओएनजीसी। ओएनजीसी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, तो हमें लगता है कि रेंज बाउंड जो ट्रेड है वो अभी समाप्त होने की कगार पे है और एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो ऊपर में 168 के टारगेट्स के लिए और 165 का स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 168 के लिए मौका दे रहा है ओएनजीसी ट्रेड लेने का तेजी की तरफ। 155 कहा आपने स्टॉप लॉस, राइट? 156 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। ये है फिलहाल ओएनजीसी पर एक बाय ट्रेड। दूसरा ट्रेड लगे हाथ देंगे जतिन? जो मेरा दूसरा ट्रेड होगा वो केमिकल स्पेस में से होगा, आरती इंडस्ट्रीज रहेगा। आरती इंडस्ट्रीज एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लगता है कि उसमें बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में टारगेट रहेंगे 559 के और हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 518 का। 518 के स्टॉप लॉस के साथ अब आरती इंडस्ट्रीज पर एक बुलिश व्यू आता हुआ। 5 रुपए ऊपर है, नियरली 1% का मोमेंटम अब आने लगा है आरती में। तो 559 का टारगेट लेंगे आप और 518 का स्टॉप लॉस। शिल्पा, दूसरा ट्रेड देंगी? नहीं हर्षदा जी, मे बी थोड़े टाइम के बाद थोड़ा मार्केट सेटल हो जाए, देन आई विल गिव अनदर। ठीक है, कोई नहीं। अरुण? हर्षदा जी, मेरा भी ट्रेड आरती इंडस्ट्रीज पे ही था। 523-24 के आसपास चल रहा है, तो जैसे ही दूसरा स्टॉक निकलता है मैं जरूर उसको भी रिकमेंड करके। ठीक है, कोई नहीं, तो आप भी टाइम लीजिए। एक इस समय फिर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर ऑफ कोर्स देखते हैं हमारे जानकारों के हाथ कुछ नया ट्रेड निकलता है या नहीं, वरना ऑफ कोर्स एक रीकैप आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। वो वन ऊपरी लेवल से अब बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में चले गए हैं, तो निफ्टी का इंतजार अब थोड़ा सा और लंबा खिंच रहा है। 18,800 के साथ छोड़ चुके हैं हम, 18,796 के लेवल्स। निफ्टी बैंक भी अब 60 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म करते हुए 200 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए, एक एक जगह खाली है। शिल्पा, कुछ निकाल पाई हैं आप या फिर दोपहर का इंतजार करें? जी हर्षदा जी, थोड़ा आई वेट। ओके, अरुण? अगेन मेरा भी सेम व्यू ही रहेगा। एक दो स्टॉक मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, पर चूंकि मार्केट में थोड़ा करेक्शन है तो बेटर है 1 आवर वेट करने के बाद ही कोई दूसरा कॉल इनिशिएट करो। कोई टेक्निकल ट्रिगर है क्या ये इंडेक्स को बार बार हम 18,800 के नीचे फिसलता देख रहे हैं अरुण?
अर्शदा जी 18,800 18,900 के पास कॉल रेटिंग काफी बनी हुई है, उसी का थोड़ा बहुत नतीजा आपको मार्केट में नजर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा इस एक्सपायरी के बाद मार्केट में आपको ऑल टाइम हाइज देखने को मिलेंगे, क्योंकि 18,800 18,900 के कॉल रेटर्स काफी हावी हो रहे हैं मार्केट में, इसी वजह से आपको थोड़ा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। पर जैसे ही कल की एक्सपायरी निकलेगी और पोजिशन हल्के होंगे, मुझे लग रहा है 18,900 के ऊपर मार्केट आपको जाता हुआ नजर। तो शायद एक्सपायरी के बाद यानी कि अगले से अगले हफ्ते तैयारी फिर ऑल टाइम हाई की हम एक बार फिर करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब रिकैप कर लेते हैं, हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपको आइडेंटिफाई करके दिए उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में मिल रहा है वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो एक एक करके देख लीजिएगा। शिल्पा ने एक जगह खाली रखी है, एक जगह भरी है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना से। 680 का टारगेट है, 600 इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखेंगे तो इस घंटे 0.90 नियरली 1% तक की कमाई यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं जतिन के पोर्टफोलियो पर। तो जतिन ने ओएनजीसी जोड़ा, 168 का टारगेट, स्टॉप लॉस 156 का। आरती इंडस्ट्रीज 559 के लिए तेजी की, 518 स्टॉप लॉस है। यही आरती का ट्रेड पसंद आया था वैसे अरुण को भी, लेकिन ओएनजीसी की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं, आरती 0.14% तक का इजाफा जोड़कर दे रहा है। अरुण के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है। चंबल फर्टिलाइजर 295 से के लिए इन्होंने कैरी किया है कल से आज में, 275 का स्टॉप लॉस। कोफोर्ज 4850 का टारगेट और 4580 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेना बनता है। चंबल ड्रैगर है, 0.36% थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है और कोफोर्ज 0.02% का योगदान देता हुआ। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर। तो ये देखिए अब क्या सिचुएशन बदली है। 12% के रिटर्न्स जतिन के आते हुए 12.47% के रिटर्न्स इनके, 8.86% के रिटर्न्स शिल्पा कमा रही हैं और 2.88% के रिटर्न्स है अरुण कुमार मंत्री के। ये है इनकी ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। एक एक ट्रेड और आएगा अरुण के लिए और साथ ही साथ शिल्पा के लिए, और उसका जायजा ऑफकोर्स हम 1 बजे मिड कैप मंत्र में लेंगे। और जब भी वो ट्रेड जुड़ेगा, जैसे ही जुड़ेगा, वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर होगा शेयर। कोई भी बदलाव अगर होता है वो सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम तुरंत शेयर भी करते हैं ताकि आप भी इस गेम शो को वहां पर ट्रैक कर सकें। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। बस उम्मीद करें कि 18,800 के ऊपर अब वापसी हुई है, ये टिक जाए मार्केट हायर ग्राउंड पर। ऑल द बेस्ट। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।